एक बाल दी ऐ कहां बाली मुझे एकदम बालू हां। वे लड़का लड़की थे संपर्क में वकीलों के। अब 4-5 मुस्लिम वकील हैं और अगर लड़की ना बरामद की गई, लड़की ना दी प्रशासन ने, तो ऐसी ठुकाई करवाऊंगा मुल्ला मौलियों की। अब याद रखें, माहौल खराब होगा अगर लड़की ना दी ना मुल्ला मौलियों ने। मैं बता रहा हूँ, लड़की ना दी तो माहौल ही खराब करूंगा मैं यहाँ से। मोदी जी आए थे 2017 में, योगी जी आए थे, तो ये जितने मुल्ला मौलवी थे ना टोपीबाजी है, ये सारे राम राम करके लिखड़ा करते मारते हैं। तो यहाँ सांसद ऐसे हैं, इकरा हसन इमरान, इकरा हसन ने 5 तो मंदिर टूट लिए यहाँ से इसकी लोकसभा में। अरे बतरी होली लखनऊ में रेप की घटना। जिस दिन मुस्लिम लड़की बुरके से बाहर निकलेगी ना, उस दिन सनातन की सच्चाई पता लगेगी। सारे बैठकर खिलकरी मारा है, खिलकरी तो नहीं कैसी मरवाऊंगा, याद रखेंगे। उनका पालन किया है। अगर अब लड़की नहीं मिली, आप आज का दिन ले लो, कल का दिन ले लो, आज का दिन, तो फिर चलेगा यहाँ से गीता के हिसाब से। इस बार अगर रोहित प्रधान बुलाऊंगा तो कोई खाली हाथ नहीं आओगा। बात देता हूँ मैं, गुरु गोविंद सिंह रहे महापुरुष और भगवान की उपाधि है गुरु को। ये चीज पक्की है, जितने आऊंगे करना मुझे काट का घेर दिया, बात है नहीं है नहीं। हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एनडी हरियाणा चैनल पर। आज हम सहारनपुर के गांव सांगा ठेड़ा गांव में पहुंचे हैं और आप सभी ने पता है जो कुछ दिन पहले यहां पर प्रकरण हुआ था। एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम युवक जो है यहां से लेकर के फरार हो गया था और कहीं ना कहीं पंचायत हुई थी परसों, यानी कि कल शाम तक का टाइम दिया गया था। क्या लड़की मिली है या नहीं मिली है, उस चीज़ को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और इस तरफ आप देखेंगे पंचायत में आज कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पंचायत की तैयारी हो गई है। तमाम जितने नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ आज बड़ा निर्णय लिया जाएगा। लगातार मैं आपसे अपडेट पहुँचाऊँगा भाई। और हरियाणा से हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है सुबह सुबह ही, लेकिन शाम के टाइम की यहाँ पर पंचायत का आगाज़ किया गया है। तो अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा मैं और तमाम लोगों से मैं चर्चा करूँगा। तो अंदर भी बैठे हैं, अभी चाय पानी यहाँ पे चल रही है। तो हरियाणा की हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अच्छा जी, 2 दिन का टाइम लिया गया था और लगातार आपकी वीडियोज़ वायरल हो रही है, क्या कुछ रहा है इस मामले में? भाई हमने तो जितना प्रयास था हमारा, अब सही तो बात यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इतना भी मतलब रहना नहीं चाहिए। अब जब हम प्रशासन के हिसाब से, सहारनपुर प्रशासन के हिसाब से हमें चले हैं 2-3 दिन में, आश्वासन दिया था, बल्कि रात भी हम अधिकारियों के संपर्क में हम हैं लगातार। वहाँ पे मतलब हमारे सीओ साहब हैं, कोतवाल साहब, और जो SPRA और SP साहब सारे लगे हुए हैं। रात हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं इनपुट मिल रहा है। अब इसमें मैं बताता हूँ आपसे कहाँ पैंच फंसा हुआ है। अब जो हम लगातार वीडियो बना रहे हैं ना, डाल रहे हैं, वे लड़का लड़की थे संपर्क में वकीलों के। अब 4-5 मुस्लिम वकील हैं जिनके संपर्क में वे थे। वे लगातार लड़की से ही बयान दिलवा रहे हैं, लड़की से ही एक उन्होंने एफिडेविट डलवा सुबह ही आज। अब हमारी बात हुई थी SPRA साहब से, उन्होंने कहना है कि हमारे पास इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की लगभग आज बरामद कर दी जाएगी। अब 3-4 बजे की यहाँ पंचायत भी रखी गई है, उसमें लड़के तो बुलाने रखे जो मेन आदमी हैं, जैसा गांव के प्रधान मुस्लिम और हिंदू, उसमें जिला पंचायत और विधायक और सांसद जो यहाँ पे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि कानूनी तरीके से जो उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। कानूनी तरीके से नहीं, जब देखो क्या है इसमें दिक्कत यह है कि अगर हिंदू की होती ना बात, ये लड़का कोई हिंदू होता मुस्लिम लड़के, तो इतना सहयोग मेरे हिसाब तो कोई हिंदू वकील नहीं करा था। अब इन्होंने बिल्कुल अपनी पूरी ताकत झोंक रखी, जितने मुस्लिम संगठन हैं वे सारे उसकी साइड खड़े हैं। हमारी साइड हम पहले से बोलते हैं कि हमारी साइड कोई नहीं खड़ा होगा ना इनका, हम भाईचारा मानते हैं। मैं तो मानता नहीं, हमेशा संदेश देता फिरूँ, उसके मेरे मना करने के बावजूद भी घर में घुसाएगा जी आदि, उसने अपना रिजल्ट दे दिया, उसका भुगतान कर लग रहे हैं। लड़की तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, प्रशासन से भी, हमारा जो पेशेंस है उसकी परीक्षा आप ना लीजिए। जुंजू समय बीतता जाएगा, रोहित प्रधान वो नहीं है कि रोहित प्रधान है कोई स्वार्थ है। मेरा जितना भी समय बीतता जाएगा मेरा ताप बढ़ता जाएगा। और अगर लड़की ना बरामद की गई, लड़की ना दी प्रशासन ने, तो ऐसी ठुकाई करवाऊंगा मुल्ला मौलियों की। अब याद रखेंगे, ये भूल जाएंगे सारी करने। अच्छा रोहित जी, ये कुछ लोग, मतलब मैंने यहाँ की बाइट देखी थी, काफ़ी लोग जो गांव के मुस्लिम जो हैं वो कह रहे थे कि जो बाहर के हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर माहौल मतलब कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश। हम खराब कर रहे माहौल हमने क्या खराब कर दिया?
हमने किसी की लड़की कहाँ भगवा दी, हमने कौन से इसके घर तोड़ दिए। माहौल खराब होगा अगर लड़की ना दी ना मुल्ला मौलियों ने, मैं भी बता रहा हूँ लड़की ना दी तो माहौल ही खराब करूँगा मैं यहाँ से। और मेरी चेतावनी है इस चीज़ के लिए। मैं भी कह रहा हूँ कि जो समय बीतता जा रहा है, सोचे कि मामला दब जाएगा या ढीला हो जाए कुछ मामला, और टाइट कर दूंगा। अभी समय है अपना भी, मतलब मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले, ना मुल्ला मौलवी ले और ना ही प्रशासन ले, क्योंकि धैर्य एक लिमिट होती है। हम है महाकाल के वक्त इतने आराम से बैठे हैं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है माहौल ऐसा खराब कर दूंगा, याद रखेंगे लड़की ना जी इन्होंने। अच्छा प्रधान जी, काफ़ी लोग उम्मीदें लगाए हुए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का सीएम जो है योगी आदित्यनाथ एक हिंदू रक्षक है, एक हिंदू का पक्ष लेने वाले हैं। तो अब तक ऐसी बड़ी कठोर कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली है कि भाई इतना टाइम हो गया, लगभग 4-5, ये काफ़ी टाइम की बात हो गई है, अब तक ऐसी कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली है? क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है, हिंदुत्व की सरकार है। ये जो सहारनपुर और शामली होगा ना, ये भाईचारे की भेंट चढ़ा लग रहे हैं। जब 2014 में मोदी जी आए थे और 2017 में योगी जी आए थे, तो ये जितने मुल्ला मौलवी थे ना टोपीबाजी है, ये सारे राम राम करके लिकड़ करते मारते हैं। कहीं ना कहीं जो भाईचारा बना कर रखा ना, भाईचारा है, उन भाईचारे का रिजल्ट है जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा सही तरीके से। यानी प्रशासन तो योगी जी का भाई पूरा अलर्ट है, हम नहीं कहते हैं, अभी दबाव बनाते हैं ना। 2 यहाँ सांसद ऐसे हैं, इकरा हसन और इमरान, ये भाई पक्ष कर रहे हैं ना उसका। वे जिहादियों की साइड है, हम पहले से कहते हैं जिहाद की साइड है। वे नहीं चाहते कि लड़की आवे, नहीं चाहते, ये दोनों सांसद नहीं चाहते लड़की नहीं, लड़की तो वो उस दिन ही बरामद होती। इकरा हसन भी नहीं चाहती, मतलब इकरा हसन ने तो पहले सोनू शर्मा के साथ में रेप था, मंदिर तड़वा के रह गए यहाँ से। इकरा हसन ने 5 तो मंदिर टूट लिए यहाँ से इसकी लोकसभा में। और रेप बतेरी होली लखनऊ में रेप घटना हुई थी, मुसलमानों ने करी थी। आज ये जो घटना हो रही है ऐसे करके, ये सारा संरक्षण इकरा हसन और इमरान मसूद का है। ये तो अभी तो भाई खुल कर खड़े होते हैं अपनी साइड, अपने लोगों की साइड खड़े होते हैं। और मैं यही कहूँ, माननीय योगी जी और मोदी जी हैं ऊपर, उत्तर प्रदेश के हिसाब से योगी जी हैं जो हिंदुत्व का असली सनातनी है। अब तक अगर उनके चली गई होगी बात, पहले तो पचाई नहीं होगी नेताओं ने यहाँ के, यानी सही बात है, उधर नहीं पचा देनी चाहिए थी। अगर हम भाई यहाँ से क्या नाम हम नहीं कुछ करना चाहते तो योगी जी से बताओ जाएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे नहीं कार्रवाई। अब भाई प्रशासन उम्मीद तो है। अच्छा जी, देखो जनता के द्वारा ये सांसद चुने जाते हैं, अभी तक ऐसी बात नहीं होगी भी या इकरा हसन अगर समर्थन में होती या फिर निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे पहुँचती, क्योंकि बेटी का मामला है, वो देश की बेटी है, मतलब हर भारतीय बेटी जो देश की बेटी है। तो अब तक इकरा हसन या कोई ऐसे बड़े नेता यहाँ देखने को क्यों नहीं मिले? हमने बताया ना, इकरा हसन इमरान मसूद ये नहीं चाहते, और मैं इनका ज़्यादा विरोध भी नहीं करता। भाई ठीक है, मैं मुस्लिम है, अपने मुस्लिम का पक्ष करें ये आदमी, अपने घर में हमें नहीं मानते में। अब अगर लड़की या मुस्लिम होती तो इकरा हसन इबलक धुआतड़े बजा देती यहाँ से। अच्छे जी। हाँ, क्योंकि एक बुरखे की वजह से, वो बिहार का जो मामला था, एक बुरखे की वजह से इन्हें यहाँ से जो रुका दे दिया था, बुरखा हटाया दिया, बुरखे का हाथ लगा दिया। अरे मैं तो सोच पड़ा हूँ मोदी जी इनके बुरखे पड़वा दो, इनके तो बुरखे पड़ जाने चाहिए। हम भी यही कहें भाई, क्या नाम ऐसा कहते हैं कि भाई मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, हर लड़की कहती है हिंदू। तो कुछ एक पत्रकार भाई पहले पूछ रहे थे कि आप लोगों में ऐसा क्या है, आप लोग क्यों नहीं कोई सबनम सबलाएँ आप लोगों के बारे में क्यों नहीं कहती। भाई सीधी बात यह है, हम है सनातनी, ठीक। जिस दिन मुस्लिम लड़की बुरखे से बाहर निकलेगी ना, उस दिन सनातन की सच्चाई पता लगेगी उसे। ये बुरखा इसलिए तो है, हमें सनातन को दिखा, मतलब सनातन नहीं पहचानना पाओ सनातन क्या चीज़ है। अब भाई कहीं ना कहीं अब जितनी भी लड़की, भाई देखो धर्मांतरण, भाई माननीय योगी जी ने रोक लगा रखी है। अब ये कह रहे बयान हो गया उस लड़की का, ये संगठन की लड़की का बयान हो गया और उन्हें एफिडेविट दे दिया। हम कह रहे हैं जब धर्मांतरण पर रोक है तो कैसे तो बयान होने लग रहे, क्यों कोर्ट उन्हें ऐसा करने देने लग रही है। हमने प्रशासन से ये रखा कि हमें नहीं पता है, ना हमें कोर्ट का पता, ना हमें कुछ किसी चीज़ का नहीं पता, बात है धर्म की। हम अपनी लड़की अदालत में चाहिए, एक समाज की भी। हाँ, और दूसरी हमने क्या कही थी भाई, उसके ऊपर वशीकरण तांत्रिक विद्या की है लड़की के ऊपर। हमने कहा कि भाई आप लोगों ने 3 दिन उससे दे दी मुल्ला था, मैं कहता हूँ कि आप मुझे 12 घंटे के लिए दीजिए लड़की को, मैं ये पता कर दूंगा वो तांत्रिक विद्या क्या है क्या नहीं। अगर लड़की मेरे हिसाब से ना बोल ली बात है, नहीं है नहीं। तो ऐसे जो बयान बोलना कहीं ना कहीं उसके ऊपर मतलब तांत्रिक कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल कति तांत्रिक 100% वशीकरण में फंसी हुई लड़की है। तो आज यहाँ पर जो पंचायत होगी, जो बुलाए गए हैं, आप भी लोग आए हैं, हिंदू संगठन के लोग आए हैं, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा या फिर इस तरीके से ही पंचायतें कर करके कहीं ना कहीं, आप भी देखो हमने भी देखी हैं, बहुत सारी पंचायतें देखी हैं
डाउन पड़ेगा मामला, जितना लेट करोगे उतना डाउन पड़ेगा। और प्रशासन भी कहीं ना कहीं या फिर इस तरीके के लोग भी यही सोचा कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। क्या लगता है ये मामला बढ़ेगा या फिर इस पर राजनीति होकर के ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए? देखो बात यह है, अब तक तो हम थे, अब जो मेरे बड़े बैठे हैं उन्होंने सोचा ये कि ये तो अगर मैं रहूँगा यहाँ से तो आग लगवा दूंगा। हमने कहा कि बड़े ने लिया हो, इन बड़ों ने तो स्थिति खराब कर रखी इस देश की। जो ये 50-60 की आयु वाले हैं ना, इन्होंने खराब कर रखा। इन्होंने भाई भूई कर कर अपना जिंदगी काट ली। इनकी गेलो से बिरयानी और बिरयानी खा खा के काट ली ना। अरे इनका तो लट पहले ही फिरता। इन्हें जो भाईचारा कर रखा ना, अब इनकी 60-70 साल है, 5-7-10 साल और जी लेंगे, चले जाएंगे। इन युवाओं के लिए क्या करके जाएंगे? युवाओं के लिए तो गड्ढा खोद के जाना लग रही है। कहें का भाईचारा है, और भाईचारे वाले थे ये, और भाईचारा था। 2-3 दिन पंचायत चली, 3 दिन में एक मुस्लिम बताया तो जो हमारी पंचायत में आया हो, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ में खड़े। वहाँ साले ओक्का पिए साले सारे बैठकर खिलकरी मारे। खिलकरी तो उनकी ऐसी मरवाऊंगा, याद रखेंगे। लेकिन गांव वाले बाइट दे रहे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो लड़की के साथ में। लड़की के साथ में तो लेके क्यों नहीं आए अब तक? लड़के के अगर साथ में है, ये इनका मन में पता क्या बात है, धीरे धीरे करके इस मामले को जुंजुत समय बढ़ता चले जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। आज बड़े भी बात कर लो अपनी, लड़के आती है, प्रशासन भी अपनी मतलब बात कर लो। हमें तो प्रशासन से भी यही कही, एसपी साहब से, हमें तो कप्तान साहब से भी बोल दी कि भाई हमें लड़की चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप ये सोचो कि दिन पर दिन खराब मतलब निमट जगह मामला, ये निमटन नहीं देता हूँ लड़की मुझे किसी भी हालत में, फिर हमने किसी तरह लेगा नहीं लड़की। तो भाई देखो, लड़की चाहिए कि भी किसी हालत में हमने लड़की चाहिए। अच्छा जी, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की संज्ञान में मामला गया होगा? आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची? भाई देखो, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए। अब हम क्या बतावें, लेकिन मेरे हिसाब से 90% चलेगा है अब। चलेगा। हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़की शायद मेरे हिसाब से मिल भी गई है। अब प्रशासन हमें सौंपना चाह रहा, क्या नहीं चाह रहा। हमने तो कहा मेरे तना सौंपो, मेरे तना सौंपो। अब मेरे बड़ों तो सौंप दो, लड़की दे दो, मार तो दो भाई, कैसे भी करके लड़की दे दो। क्योंकि बात यह है, जो एक होता है संविधान, अब तक संविधान का पालन किया है। अगर अब लड़की नहीं मिली, आप आज का दिन ले लो, कल का दिन ले लो, आज का दिन, तो फिर चलेगा यहाँ से गीता के हिसाब से बात होगा, धर्म अधर्म। और अधर्म को समाप्त करने के लिए रोहित प्रधान ने चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और मैंने पहले भी वीडियो बनाकर डाल दी कि भाई अगली बार अगर रोहित प्रधान बुलाऊंगा तो कोई खाली हाथ नहीं आओगा। बात है गीता की, उसके हिसाब धर्म अधर्म की बात है। अधर्म को समाप्त करने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इस धर्म के मतलब स्त्री के ऊपर तो महाभारत हुई है, रामायण हुई है। अच्छा रोहित जी, अगर लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? लड़के के खिलाफ कार्रवाई है पहले भी। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा, वो तो सनातनी खुद जानते हैं क्या होना क्या नहीं होना। वो तो इशारा ही काफ़ी है। क्योंकि बात यह है, बात उसने एक लड़की को नहीं, एक धर्म को चैलेंज किया है, वो भी सनातन धर्म को। और सनातन धर्म ने तो भाई मुगलों के सिर काट दिए थे। ये त्रिपुंड जो लगे हुए वैसे नहीं है। हमें कोई स्वार्थ नहीं है ना, हमने जीवन जीने का है। हम तो भाई सुबह ही रोहित प्रधान खड़ा होता है तो जीवन, यानी कि मेरा जन्म होता है सुबह ही, सूर्य की पहली किरण के साथ जन्म। आखिरी मुझे शाम के टाइम भी ये नहीं पता है कि मैं रहूँगा नहीं रहूँगा। मैं जन्म मेरा रोज होता है, मृत्यु किसी दिन भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहित प्रधान ऐसे मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब जीवन मरण सब त्याग के समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली ऐसे? भाई प्रेरणा तो बात यही है ना, अब हम देख रहे हैं ना, अब सब लड़के शादी कर रहे, ब्याह कर रहे, बंगले बना रहे, इनकी रक्षा कौन करेगा? अब ये भाईचारे वाले, इन्हें तो 60-70 साल के जो हमारे बड़े हैं, इन्हें जी इन युवाओं के लिए कौन क्या कर रहा है? स्वार्थ के लिए तो सब कर रहे हैं। अब प्रधान ने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, कोई विधायक लड़ रहा तो करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इनके लिए क्या करके जाओगे? मैं तो क्वेश्चन भी करता हूँ। माननीय योगी जी को छोड़कर एक मेरे से कोई नेता बताओ जो मेरे धर्म के लिए कार्य कर रहा है, मेरे सनातन धर्म के लिए, इन युवाओं के लिए कर रहा है। ये तो मरवाओगे ना। आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही, जिहाद फैलता जा रहा है हर जगह। अब ये लड़की जा रही है, अब हम विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का, हमें विरोध करना पड़ रहा है। मेरे 80% आबादी का देश है सनातनी, 80% आबादी जहाँ हिंदू आबादी है, उसके बावजूद रोहित प्रधान जैसों ने यहाँ से सड़क जाम करनी पड़ रही। और यही अगर 80% आबादी पाकिस्तान में देखो जाएगा, कोई नियम कोई कानून नहीं है उनके अपने ही नियम कानून है। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे भी तो गीता का कानून होना चाहिए भाई, बात धर्म अधर्म का कानून होना चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ, हमें चाहते हैं कि कोई सोच रहा नहीं सोच रहा। मैं अपने युवाओं के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि भाई युवाओं ने मरवा होगा, आज तक किसी युवा पर मुकदमा नहीं लगने दिया, नुका मेरे पर लगाया दो मुकदमे। अब मैं तो प्रशासन से भी यही कहूँ, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो युवाओं पर लाठी ना फेरी हो, तो मेरे पर फेर दो अगर हिम्मत है कोई से। मैं प्रशासन को भी, मेरी सरकार, मेरे शासन प्रशासन दोनों को बता कि हम सत्य के मार्ग पर हैं, हमें नहीं कोई मतलब है कि मैं तो अपने युवाओं के लिए, आने वाले जो मेरे युवा हैं
इनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, वही जीवन है अपना। अच्छा रोहित जी, हमारे देश में कितना हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वाकई? 1%। अब देखो, इसके लिए उदाहरण देता हूँ मैं। गुरु गोविंद सिंह रहे महापुरुष और भगवान की उपाधि है। गुरु गोविंद सिंह ने ये बात कही थी कि एक पात्र लो, उसमें सिरा डाल दो और उसमें जब हाथ डाल लेंगे तिलों का मतलब तेल डाल दो, उसमें अपनी कोहनी तक हाथ भिगो लो। भिगोने के बाद उसे तिलों में डाल दो। जितने तिल आपके हाथ पर लगेंगे ना, उतनी बार अगर मुस्लिम नु कहेगा हमारा हिंदुओं का भाईचारा है, नहीं है भाईचारा। ये मैं अपनी वाणी नहीं है मेरी, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है। देखो भाई, गुरु गोविंद सिंह ने तो बहुत हिंदुओं के लिए भी लड़ाई लड़ी है। अच्छा, एक रियलिटी बताना चाहूँगा मैं। अभी मैं कुछ युवाओं के साथ बैठा था, चाय पानी पी, यहीं की बात अभी कुछ टाइम पहले की। मैंने पूछा कि भाई इस गांव में कितने % हिंदू, कितने % मुस्लिम है। वो बोला कि भाई 25 और 75 के दायरे में है। मैं बोल रहा मतलब हकीकत बात क्या है? बोला कि हकीकत तो बात यह है कि भाई हम मतलब कहीं ना कहीं हिंदू दबता है उनसे, यानी कि सीधम सीधी है कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो वहाँ का हिंदू दबने लग जाए। कितनी सच्चाई है इसमें? मतलब ये कहीं ना कहीं युवाओं के मुंह से मैंने सुनी है अभी अभी फिलहाल। 2 उदाहरण देता हूँ मैं आपसे, जहाँ से देखो हिंदू कितना सच्चा है। मेरे भारत में 80% हिंदू है, ठीक, तब भी हम सांसद भी, कुछ सांसद भी मुस्लिम हैं और विधायक भी मुस्लिम हैं। यहाँ पे 80% आबादी है हिंदू, लोकसभा कैराना, लोकसभा सहारनपुर, दोनों ये है भाईचारा हिंदुओं की तरफ से कि दोनों सांसद मुस्लिम हैं। पूरे भारत के अंदर 80% आबादी मुस्लिम हो, 20% हिंदू हो, एक कोई प्रधान भी बता दो मेरे तो, कोई प्रधान बता दो पूरे भारत में, अगर प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, जहाँ से 80% आबादी मुस्लिम है और कोई हिंदू बना रखा हो। यूँ है भाईचारा का, यानी कि अपने ही धर्म में एकता नहीं है। बस। ये तो भाई हमें पता है ना, सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा हो रहा है आज, और इसका रिजल्ट ही मिलता जा रहा है कि कोई किसी बहन को लेगा। आज वो देखो सलीम वास्तवी के साथ में क्या हुआ, वो पड़ा है, जूझ रहा है, उसने क्या गलत बोल दिया था। सलीम जी जो से मरे, वो क्या नाम, उसके गर्दन काट दी, आधी गर्दन काट दी। उसने क्या कही, उसने सिर्फ कुरान की शब्द ही तो बताए, अपने तरफ तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तो ये भाई ये नहीं है, जो हिंदू की बात करेगा और सनातन की बात करेगा उस पर वार होगा। और हम ये कहते हैं वार तो मेरे पे भी होना है, मुझे पता है वार होना है, लेकिन मैं ये चीज़ पक्की है, जितने आऊँगे करना मुझे काट के घेर दिया, बात है नहीं इन्हें मैं सिखाऊंगा ना। ये पता है मुझे धोखे तो वार करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं मजबूत तरीके से हूँ। मुझे पता है ना, जितने भी आऊँगे उतने उन्हें खोल कर भेजूँगा, ये वापस नहीं जाने के बाद तो रो के ले जाएंगे। तो देखो भाई, दीपक जी हमारे यहाँ इस आंदोलन में जो है, इस मांग को लेकर के इस पंचायत में डट कर खड़े हैं और इन्हें कहा है कि लड़की ज़रूर आएगी, किसी हालत में भी जो है प्रशासन को वो बरामद करनी पड़ेगी, इनको सौंपनी पड़ेगी। ये लगातार इस बात पर डटे हुए हैं। आज पंचायत में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा ये तो टाइम बताएगा, और लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आज पंचायत में क्या फैसला लिया जाएगा, तमाम देखो यहाँ पर पहुँचे हैं। इधर देखो हरियाणा से हिंदू जनजागृत मंच के भी, 1 मिनट रुक जा। अच्छा, क्या कहोगे जी, आप भी यहाँ पे पहुँचे हो हरियाणा से? वो कर लेगा भाई, अभी इकट्ठा होने तो बाद में बात करते हैं क्या आप। चलो भाई, फिलहाल ओके।